नमस्कार, मैं आरती गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर किड्स पर। आज का विषय है निबंध लेखन। हमें ये तो पता है कि निबंध लिखते कैसे हैं, लेकिन कभी कभारी हमें ये समझ नहीं आता कि निबंध में लिखे क्या क्या। तो उन बच्चों के लिए ये कुछ मददगार साबित होगा। आज का निबंध का विषय है कोरोना वायरस महामारी। कोरोना वायरस महामारी दुनिया के लिए एक सबक। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 11 मार्च 2020 को कोरोना वायरस कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया, जो वर्तमान की सबसे बड़ी चुनौती है। इसकी उत्पत्ति दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से हुई। इस वायरस का प्रभाव आर्कटिक महाद्वीप को छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीपों पर पाया गया है। संपूर्ण विश्व इस वायरस से संक्रमित है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए सभी स्तरों पर लोग प्रभावित हैं। इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क, बर्लिन, रोम, पेरिस, मैड्रिड तथा मुंबई जैसे महानगर अधिक प्रभावित पाए गए हैं। अर्थात विकासशील देशों की अपेक्षा विकसित देश अधिक प्रभावित हुए हैं। इसे जैविक वार या जैव आतंकवाद भी कहा गया है। यह प्रभाव हमें कुछ सबक सिखाता है, ताकि विश्व में ऐसी महामारी तथा मानव जीवन की सुरक्षा हेतु हम सजग हो सकें। हालांकि विश्व के सभी देश अपने स्तर पर प्रयासरत हैं। कोविड-19 महामारी। कोविड-19 कोरोना वायरस से होने वाली एक संक्रामक बीमारी है, जिसे सार्स एक्यूट श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 सार्स-कोव-2 के नाम से जाना जाता है। चीन के वुहान शहर से शुरू हुई इस बीमारी ने आज पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। कोरोना वायरस वायरस का एक बड़ा परिवार है, जो मनुष्य या जानवरों में बीमारी का कारक बनता है। कोरोना वायरस मनुष्य में श्वसन तंत्र के संक्रमण से फैलता है, जो मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम मर्स से अधिक घातक रोग होता है। कोविड-19 रोग का कारक नोवेल कोरोना वायरस सार्स-कोव-2 है, जिसकी हाल में खोज की गई। इससे पूर्व यह कभी मनुष्यों में नहीं पाया गया है। कारण: कोरोना वायरस को चमगादड़ एवं पेंगोलिन की एक प्रजाति से संबंधित माना जाता है। यह रोग खांसी या छींक आने पर नाक या मुख से निकलने तरल पदार्थ की छोटी से छोटी बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यह रोग किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से हवा में फैलता है। नाक या मुख से निकलने तरल पदार्थ बूंदों के रूप में यदि किसी सतह पर टिके रहते हैं, तो उस सतह को स्पर्श करने के बाद यदि व्यक्ति अपने मुख या नाक को छूता है, तो यह रोग उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है। लक्षण कोरोना वायरस के। कोविड-19 बीमारी के लक्षण 5-14 दिन में स्पष्ट होते हैं। तेज बुखार, कफ और सूखी खांसी, सांस लेने में समस्या, फ्लू कोट जैसे लक्षण, डायरिया और उल्टी, सूंघने और स्वाद की क्षमता में कमी, नाक बंद, सिर दर्द, दस्त, त्वचा पर दाने आदि इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। अब इसका उपचार कैसे होता है? कोविड-19 के लिए कोई विशिष्ट उपचार, दवाइयां या टीके उपलब्ध नहीं हैं। उपचार हेतु सबसे उपयुक्त उपाय आराम करना, तरल पेय पदार्थ लेना, समय समय पर स्वस्थ आहार और उचित तथा पर्याप्त नींद लेना है।
कोविड-19 का सामना करने में भारत कितना सक्षम हुआ? भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। हालांकि इसके लिए राज्य सरकारों ने अपने स्तरों पर जांच का दायरा बढ़ाया है, कंटेनमेंट जोन बनाकर जांच की है। इसके अतिरिक्त अन्य उपाय जैसे जागरूकता बढ़ाकर नियंत्रण करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन करके वायरस के संचारण तथा वायरस के श्रृंखला की कड़ी को तोड़ने का प्रयास किया गया। भारत द्वारा किए गए कुछ अन्य प्रमुख उपाय इस प्रकार है। कंटेनमेंट जोन का निर्धारण, राज्य सरकारों द्वारा संक्रमण वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमित लोगों की जांच, संपर्क के व्यक्ति की ट्रेसिंग करके जागरूकता अभियान को चलाकर सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ की सफाई जैसे कार्य को जिला स्तर पर किया गया। इसका निर्धारण मुख्यतः जिला स्तरों पर किया गया। हॉटस्पॉट केंद्र बनाना, केंद्र तथा राज्य सरकारों ने मिलकर छोटे स्तर पर संक्रमण वाले क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित किया। इसके पश्चात उस क्षेत्र को पूरी तरह सील करके जांच की संख्या को बढ़ाया गया ताकि संक्रमण के प्रसार को फैलने से पूरी तरह रोका जा सके। जागरूकता ऐप, कोरोना वायरस के संक्रमण, बचाव व लक्षण संबंधित जानकारियों को देने तथा लोगों को सुरक्षित करने हेतु केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों के द्वारा मोबाइल ऐप या एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, जो इस प्रकार है। आरोग्य सेतु, यह कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप है। यह संक्रमण क्षेत्र व व्यक्ति के संपर्क को जीपीएस एवं ब्लूटूथ के माध्यम से ट्रैक करता है। चैट बोर्ड, प्रधानमंत्री ने व्हाट्सएप चैट बोर्ड से जुड़ने की घोषणा की थी ताकि कोरोना वायरस से संबंधित लोगों के प्रश्न का समाधान किया जा सके। कोविड-19 लोकेटर ऐप, गोवा सरकार ने इसे लॉन्च किया है, जो क्वारंटीन हुए लोगों पर नजर रखता है। हालांकि यहाँ एक और जस्ट योरसेल्फ गोवा ऐप भी बनाया गया है। कोवा पंजाब ऐप, पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस से बरती जाने वाली सावधानियों से लोगों को जागरूक करने हेतु इस ऐप को लॉन्च किया है। गॉग डायरेक्ट ऐप, यह केरल सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी से लोगों को जागरूक करके हेतु लॉन्च किया गया है। आपूर्ति सुविधा ऐप, नोएडा प्राधिकरण ने लोगों तक आवश्यक वस्तु को पहुंचाने हेतु इस आपूर्ति सुविधा ऐप को लॉन्च किया है। कोविड-19 का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, कोरोना महामारी ने संपूर्ण विश्व को आर्थिक मंदी की स्थिति पर ला खड़ा कर दिया है। अतः विकास दर, आयात निर्यात समृद्धि दर, सेवा, खनन आदि क्षेत्रों में भारी गिरावट की संभावना है। एशियाई विकास बैंक के अनुसार वैश्विक जीडीपी का 4.7% से 6.4% तक के नुकसान का अनुमान है। वहीं विश्व बैंक के अनुसार 2.4%, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 6.3% की कमी का अनुमान लगाया गया है। विश्व व्यापार संगठन की बेसलाइन ने भी भारी गिरावट की संभावना व्यक्त की है। इसके प्रभाव से तेल का मूल्य नीचे गिर गया। वैश्विक उद्योग जगत पूरी तरह प्रभावित हुआ है। इससे बेरोजगारी की भी बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। अमेरिका जैसे देशों ने बड़े स्तर पर बेरोजगारी भत्ते की घोषणा भी की है। अतः वैश्विक अर्थव्यवस्था बड़े स्तर पर प्रभावित हुई है। WHO की रिपोर्ट, कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित करते हुए WHO ने दुनिया को आगाह किया है कि यह महामारी सिर्फ लॉकडाउन से नहीं खत्म होने वाली है, बल्कि जो लोग पीड़ित हैं उन्हें ढूंढा जाए और निगरानी में रखा जाए, तभी इसे रोकना संभव है। इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए WHO ने यह भी कहा है कि हो सकता है यह वायरस कभी खत्म ना हो। WHO ने हवा में भी
इस वायरस के संक्रमण को स्वीकार किया है। कोरोना वायरस के संबंध में WHO ने भारत की स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि यद्यपि भारत में मामले बढ़ रहे हैं, परंतु मृत्यु दर अन्य देशों के मुकाबले कम है। किंतु WHO ने यह भी कहा है कि भारत में अभी मामले और बढ़ेंगे। भारत पर प्रभाव। कोरोना ने भारत अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है। हालांकि भारत की विकास दर कोरोना पूर्व से ही कम आंकी जा रही थी। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 से भारत के व्यापार पर $350 मिलियन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अखिल भारतीय लॉकडाउन से औद्योगिक उत्पादन, घरेलू व्यापार, पर्यटन उद्योग आदि बुरी तरह से प्रभावित हैं। अतः बेरोजगारी की दर भी बढ़ गई है। पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण देश के 1.3 बिलियन लोग पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गतिविधियों से दूर रहे। इससे पर्यावरण प्रदूषित होने से बचा और तथा आसमान साफ रहा, शुद्ध हवा मिली और नदी तंत्र भी स्वच्छ हुए। गंगा, यमुना नदियां जिनकी सफाई की हमेशा चिंता रहती थी, यह महामारी इन तंत्रों को काफी हद तक साफ व स्वच्छ करने में सहायक सिद्ध हुई है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड एयर क्वालिटी के अनुसार वायुमंडल में 2.5 पार्टिकल कण PM 2.5 का घनत्व लगभग 80% कम हुआ है। इस प्रकार यह वैश्विक पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक सिद्ध हुई है। दुनिया के लिए एक सबक। कोरोना वायरस महामारी के दौरान हमने बहुत कुछ सीखा है, जैसे सतत विकास मॉडल, दिनचर्या में बदलाव एवं अन्य सबक जो आने वाले भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचा सकेगा। कुछ महत्वपूर्ण सबक प्रमुख हैं। इस महामारी ने सीमित संसाधनों में जीने की कला को सिखा दिया। यह इस महामारी के दौरान वैश्विक आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई। लोगों को अपने भौतिक संसाधनों में कटौती करनी पड़ी तथा बहुत नियंत्रित तरीके से जीवन यापन करना पड़ा। महामारी ने हमें यह सबक सिखाया कि हमें स्वस्थ को आर्थिक विकास पर प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था को उन मुद्दों पर केंद्रित होना चाहिए जो मानव जाति से सुरक्षित रहने के लिए महत्वपूर्ण है, बजाय आर्थिक सफलता के। जब प्रकृति बचेगी तब ही मानवता बचेगी। इस महामारी ने यह भी सिखाया है कि हमें पर्यावरण संरक्षण में ग्रीन कैरियर को आकर्षक बनाने की जरूरत है, ताकि इस सेक्टर में युवा प्रतिभाओं को आकर्षित किया जा सके। कोविड-19 महामारी के दौरान विश्व में बड़े स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा एवं क्षमता की कमी पाई गई, जो विश्व के सभी देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। कोविड-19 ने यह सिद्ध कर दिया कि आधुनिक युग में स्वास्थ्य सेंटर तक पहुंचने तथा जानकारी लेने में इंटरनेट काफी सफल है। लोग अपने पारंपरिक इलाजों से भी स्वस्थ होते हैं, किंतु यह योग हमें डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में प्रेरित करता है। बचाव के उपाय। सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता का पालन करके ही इस वायरस के प्रकोप से बचाया जा सकता है। जब भी कहीं बाहर से आए तो तुरंत हाथों को हैंड वॉश करें, साबुन से धोएं। कोशिश करें कि ना तो किसी से हाथ मिलाएं और ना ही किसी से बहुत नजदीक जाएं। बाहर निकलने पर उत्तम क्वालिटी का मास्क और हैंड ग्लव्स जरूर पहनें। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। समय समय पर सैनिटाइज का उपयोग करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। खान पान की वस्तुओं को अच्छे से साफ करके ही खाएं। गुनगुना पानी पिएं। लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें। अपने शरीर के तापमान तथा श्वसन लक्षणों की नियमित रूप से जांच करें। निष्कर्ष। इस प्रकार कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पन्न प्रमुख समस्याओं से सबक सीखते हुए वैश्विक महाशक्तियों को संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करना होगा।
अपनी आदतों व शहरीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण, वैश्वीकरण व चिकित्सा जैसे आधारभूत ढांचे के विकास को नया रूप देना होगा। वैश्विक सामूहिक कार्यवाही को अंजाम देना होगा, तभी हम भविष्य में ऐसी महामारियों का सामना करने हेतु तैयार हो पाएंगे। कोरोना वायरस से संबंधित शब्दावली। कोविड-19 महामारी के दौरान कई प्रकार के शब्द प्रचलन में आए। ऐसे प्रचलित शब्द प्रमुखतः निम्नलिखित हैं। एज्यूमोप्टोमेटिक, यह एक प्रकार का लक्षण है जिसमें व्यक्ति संक्रमित होते हैं किंतु उनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। इसमें मरीजों में सूंघने की क्षमता कम पाई जाती है। कम्युनिटी स्प्रेड, जब किसी क्षेत्र में बिना किसी यात्रा की जानकारी व बाह्य संपर्क की जानकारी के संक्रमण बढ़ता है तो उसे कम्युनिटी स्प्रेड कहा जाता है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, यह संक्रमित लोगों व उससे संपर्क में आए लोगों की पहचान की प्रक्रिया है। इसका सामान्य प्रयोग संक्रमण वाले कंटेनमेंट जोन से किया जाता है। आवश्यक सेवाएं, एसेंशियल सर्विसेज, इसके अंतर्गत लोगों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा, मेडिसिन, खाद्य सामग्री जैसे वस्तुओं की सेवा उपलब्धता को शामिल किया जाता है, जिसमें निजी व सरकारी तंत्र शामिल होते हैं। फ्लैटनिंग द कर्व, इसमें कर्व वक्र वायरस के प्रसार को दिखाया जाता है। यदि वक्र ऊंचा है तो यह दिखाया जाता है कि इंफेक्शन यदि बिना रोके फैलने दिया जाए तो कितने लोगों को प्रभावित कर सकता है और इसके लिए कितने अस्पतालों की आवश्यकता होगी। अगर आपको मेरे पढ़ाने का और यह निबंध अच्छा लगे तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और जल्द ही मैं हिंदी के निबंध और डालूंगी। धन्यवाद।